आज इंस्टाग्राम में कुछ ऐसी रील्स चल रही है कि जिसे देखकर दिल कांप उठता है। जरा देखिए। दिखने में तो ये कपल लगता है लेकिन है नहीं। रियल लाइफ में है ये मॉम एंड सन। इस पवित्र रिश्ते को बदनाम करने के लिए इन बेशर्मों ने कोई कसर तक नहीं छोड़ी। I bet you don't know this. आज मैं इस गाजर को लेकर अपने कार में डाल दूंगी और वो कुछ ऐसा दिखता है। वैसे तो है ये छपरियों की आलिया मुस्कान कारिया जो कि फूड रिव्यू करती है, पर सेक्सुअल डबल मीनिंग सेंटेंस के बिना ये रिव्यू कर ही नहीं सकती। ये फूड की बात कम लेकिन ऑर्गन की ज्यादा करती है। आज जंगल में मैं अपनी घास छील रही थी, मुझे एक सांप दिखाई दिया जो जल्दी से एक गुलाबी बिल के अंदर चला गया। अरे यार, ये तो मैं काजल पांडे की वल्गारिटी और डबल मीनिंग जोक्स ने तो सभी को पीछे छोड़ दिया। शायद इसे चुलबुल पांडे को ही हैंडल करना पड़ेगा। कुछ खा रहा है क्या? मुझे भी खिलाना। खा ले मेरा। बड़ा आया मुझे बोलने वाला। अब क्या कहूँ इस घटिया क्रिएटर के बारे में, शब्द ही नहीं है। जिन लोगों का भी चंद्रमा कमजोर है, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, तो मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज फिर से एक बहुत ही आसान सी चीज मैं बता रही हूँ। अरे एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान तो ढंग से दे देती, इसमें बॉडी एक्सपोज करने की क्या जरूरत थी। ये जो खारा पानी होता है सॉल्टेड वाटर, इसके आगे तो प्ले भी नहीं कर सकते। खुद देखोगे ना तो भी शर्म आएगी। इन सभी रील्स में एक चीज बड़ी ही कॉमन है, बॉडी एक्सप्लोजर एंड सेक्स अपील। अगर फेयर कंपटीशन हो तो ये सनी लियोन और मिया खलीफा तक को पीछे छोड़ दे। अब इंस्टाग्राम और एक्स वीडियोस में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा। इनके व्यूज और सब्सक्राइबर देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन सोसाइटी किस डायरेक्शन में जा रही है। कोई क्रिएटर्स इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता क्योंकि सभी को सेफ रहना है। अगर थोड़ी सी बॉडी एक्सपोज करने के लाखों रुपए मिल रहे हो तो कोई पढ़ाई और जॉब में फोकस क्यों करे। और इंडियन सोर्स का लेवल इतना नीचे गिर चुका है कि इन सभी क्रिएटर्स को सेलिब्रिटी बना दिया, पॉडकास्ट में तक बुलाया जाता है। ये सभी ना आने वाली जनरेशन को वल्गारिटी से भरी सक्सेस पाने का मंत्र दे रहे हैं। इंस्टाग्राम यूथ को तो बर्बाद कर ही रहा है, साथ में 8 से 10 साल के बच्चे भी इस तरह के रील्स देख रहे हैं और पेरेंट्स तक को पता नहीं। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तरह के रील्स को करोड़ों व्यूज मिलते कैसे हैं। इंस्टाग्राम का दावा है कि उसका AI 99% बैड कंटेंट को रिमूव कर देता है और लोगों को जो अच्छा लगता है वो उसे सजेस्ट करता है, ना कि न्यूडिटी। पर एक रिसर्च के मुताबिक इसका एल्गोरिथम सॉफ्ट पोर्न कंटेंट को ज्यादा पुश करता है। अगर आप ऐसे रील्स को रिपोर्ट करो, नॉट इंटरेस्टेड कहो, फिर भी वो आपके फीड में जरूर आएगी। संतूर मॉम का ही एग्जांपल ले लो। इन्होंने शुरुआत की थी सिंपल फैमिली ब्लॉग से, जहां इसको रीच बहुत ही कम मिल रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने मॉम सन का कंटेंट सेक्सुअली सिडेक्टिव बनाया, उसकी रीच पहुंच गई मिलियंस में। दरअसल ये एक साइकिल है। सेक्सुअल कंटेंट से मोर एंगेजमेंट मिलता है और जैसे ही एंगेजमेंट बढ़ता है उसके व्यूज बढ़ते हैं और वहां से क्रिएटर सीखता है और यही साइकिल रिपीट होती रहती है। यानी इन क्रिएटर्स ने एल्गोरिथम की रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली। एक रिसर्च के मुताबिक इंस्टाग्राम में सेमी न्यूड कंटेंट को 54% ज्यादा दिखाया जाता है, तो अदर्स टॉपिक को 50 से 60% रीच कम मिलती है। जब इनके सामने कोई आवाज उठाता है तो ये बोलते हैं कि लोगों का नजरिया ही खराब है, पर इनका इंटेंशन तो बहुत ही पवित्र है। आपका अपने बच्चों के साथ कैसा रिलेशन? मेरे बच्चे हमारे साथ रहते हैं, कभी अकेले नहीं, कहीं आते जाते। हम रील्स भी बनाते हैं साथ, पूरा फैमिली कंटेंट है। व्लॉगिंग भी साथ करते हैं, चारों रील्स भी बनाते हैं। और ऐसे क्रिएटर्स के लिए कॉमेडी इज द डिफेंस मैकेनिज्म। ख्याति श्री, निधि चौधरी, निकिता शर्मा ऑफिशियल्स जैसे सैकड़ों क्रिएटर्स बॉडी एक्सपोज करने के लिए आते ही जा रहे हैं और इंस्टाग्राम को बना दिया है डिजिटल हीरा मंडी। कभी कभी लगता है कि जियो को 10-20 साल बाद आना चाहिए था, वही प्लान अच्छा था। 250 में 3 GB इंटरनेट सस्ता करने की जरूरत नहीं थी। और इनकी इनकम तो इतनी ज्यादा है कि मिडिल क्लास का आदमी पूरी जिंदगी काम कर ले तो भी इतना नहीं कमा सकता। 4 तरह की इनकम है। फर्स्ट, इंस्टाग्राम में 1 मिलियन फॉलोअर्स होने के बाद ब्रांड उसे डील्स देती है जिसकी वैल्यू पर मंथ 50 to 20 लाख होती है। सेकंड, ऊपर से घटिया बेटिंग एप्स के प्रमोशंस। थर्ड, ऐसे क्रिएटर्स की कोई फैन फॉलोइंग नहीं होती पर ओनली फैन फॉलोइंग जरूर होती है, जहां महीने का 300 से 400 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेकर आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। अब आप समझ ही सकते हो कि कैसा कंटेंट होगा, जहां से वो महीने के 10 to 15 लाख इजीली अर्न कर लेते हैं। और फोर्थ,
DM फॉर फन सर्विस, जहाँ पे वीडियो कॉल, सेक्स चैट और आगे बहुत बहुत, पर इनका सोसाइटी के ऊपर बड़ा ही बैड इम्पैक्ट होता है। रिसर्च में यहाँ तक पाया गया, ऐसा कंटेंट कंज्यूम करने से सेक्सुअली एब्यूज बिहेवियर बन जाता है, जो कभी कभार क्राइम तक ले जाता है। स्टूडेंट के ऊपर तो काफी बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसे कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एंजाइटी, सेल्फ डाउट। ये फैमिली रिलेशंस को बुरी तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं। दिस ट्रिगर्स डीपेस्ट डार्क वल्गर फैंटेसीज, जैसे कि संतूर मॉमसन वाली रील्स। कि रील और रियल लाइफ एकदम डिफरेंट होती है, पर लोग विश्वास नहीं कर पाते। पुनीत सुपरस्टार, राखी सावंत, मिका, पूनम पांडे, उर्फी जावेद, शर्लिन चोपड़ा, इन सभी ने ये एक्सेप्ट किया है कि वो जो करते थे वो सभी फेम और सक्सेस पाने के लिए ही करते थे। और कभी कभी ये क्रिएटर्स खुद ही मुसीबत में पड़ जाते हैं, जैसे कि यूपी की क्रिएटर महक परी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और अकाउंट ब्लॉक अलग से। मनीषा डांसर को तो लोगों ने पीटा क्योंकि वो पब्लिक गार्डन में वल्गर डांस शूट कर रही थी। सेजल एक्स ने अपने पॉडकास्ट में यहाँ तक कह दिया कि उन्हें बाहर जाने से डर लगता है, कभी कभी तो ये लगता है कि अगर वो बाहर जाएंगी तो वो उसका आखिरी दिन होगा। और कमल कौर का तो मर्डर ही हो गया। अगर इन सभी चीजों को समराइज किया जाए तो आप सोशल मीडिया से कुछ भी अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका एल्गोरिदम लोगों को अपना एडिक्ट बनाने के ऊपर काम करता है, ना कि सोसाइटी में कोई बदलाव लाने के लिए। अब तो ऐसा लग रहा है कि इंस्टाग्राम ने पोर्न ऐप के साथ कंपटीशन करना शुरू कर दिया, शायद पीछे भी छोड़ दे। पर इनका एक ही सॉल्यूशन है, गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलिया की तरह ही एज रेस्ट्रिक्शन वाला लॉ लेकर आए और सोशल मीडिया एप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फिक्स करे, और पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर भी नजर रखें कि वो क्या देख रहे हैं। इसके और सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं वो आप कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।